हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है कंप्यूटर से संबंधित और ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास में इसमें आपके 2 चैप्टर हो गए, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग और वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर से संबंधित। तो आज की क्लास में हम हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका तीसरा चैप्टर हार्डवेयर से संबंधित। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, परिधि उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है? माउस, स्कैनर, मुद्रक और मदरबोर्ड। तो ये आपका मदरबोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड परिधि उपकरण नहीं है, यह कंप्यूटर का ही प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प आपके परिधि उपकरण हैं। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोर टू डुओ किससे संबंधित है? तो कोर टू डुओ आपका एक डुअल कोर प्रोसेसर है, डी ऑप्शन से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कोर टू डुओ इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। एक डुअल कोर प्रोसेसर है जिसमें 2 प्रोसेसिंग कोर होते हैं, जिससे एक साथ कई कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकता है। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और कंप्यूटर की स्पीड तथा मल्टीटास्किंग क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एसएसडी का क्या अर्थ है? तो इसका होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह एक सॉलिड स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर घटकों सूची 1 को उनके कार्यों सूची 2 से मिलाइए। तो एक तरफ है हार्डवेयर घटक और दूसरी तरफ है उनके कार्य। तो जीपीयू, रैम, अगला है एसएसडी और सीपीयू का कार्य। जीपीयू का कार्य क्या है? तो जीपीयू का होता है ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की डेडिकेटेड प्रोसेसिंग। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका होता है प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रहण। और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका कार्य स्थायी डेटा के लिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका कार्य निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए अभिकथन ए IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया है। कारण है इसका कि IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण क्षमता इकाइयां सूची 1 को उनके सही साइज सूची 2 में मिलाइए। तो एक तरफ है भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट और दूसरी तरफ है साइज। तो आपकी है किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और मेगाबाइट। तो इसमें जो होगी वो है, 1 बाइट 8 बिट्स होती है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट होती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले है, डेटा को रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है, रोम फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। तीसरा है, एस रैम डी रैम की तुलना में तेज लेकिन महंगी होती है। अगला है, कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती है। तो आपका इसमें कौन सा सही है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती है। तो इसमें आपका ये कथन गलत है और 3 आपके कंप्यूटर मेमोरी के बारे में सही है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है। रोम फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज एवं विश्वसनीय होती है।
लेकिन अधिक महंगी होती है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू को गति देने में मदद करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाइयों के बराबर है? तो वो आपका टेराबाइट के बराबर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक पेटाबाइट टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट्स एक किलोबाइट्स के, 1024 किलोबाइट्स तो एक मेगाबाइट के, 1024 मेगाबाइट्स तो एक गीगाबाइट के, और 1024 गीगाबाइट तो एक टेराबाइट, और टेराबाइट पेटाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। पेजिंग, स्पूलिंग, थ्रेसिंग और डिफ्रैगमेंटेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो पेजिंग है। पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव को एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी को पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है? तो जो अधिक उपयुक्त बनाती है वो तेज डेटा अभिगम वेग, ये अधिक उपयुक्त बनाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एसएसडी के मुख्य फीचर्स क्या हैं? तो बहुत तेज स्पीड, कम बिजली की खपत, फास्ट बूटिंग और कोई आवाज़ नहीं, ये एसएसडी के मुख्य फीचर होते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव के। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा संग्रहित कर सकती है? तो ये 1.44 MB डेटा संग्रहित कर सकती है। और फ्लॉपी डिस्क एक पुरानी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के प्रकार हैं, ये 8 इंच सबसे पुरानी फ्लॉपी डिस्क है, 5.45 इंच और 3.5 इंच यह सबसे अधिक उपयोग की गई है। अगला क्वेश्चन है, नए कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? उच्च भंडार क्षमता, सॉफ्टवेयर के साथ बेहतर संगतता, और आपका तेज और बिजली कुशल संचालन और कम प्रारंभिक लागत। तो इसको इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि ये तेज और बिजली कुशल संचालन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नए कंप्यूटरों में सॉलिड स्टेट ड्राइव को हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि ये एसएसडी बहुत तेज गति से डेटा को पढ़ लिख सकता है तथा ये कम बिजली का उपयोग करते हैं। इनमें कोई चलने वाले मैकेनिकल पार्ट नहीं होते, इसीलिए शांत और टिकाऊ भी होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तो क्या होता है? ऑप्शन है, अनुरोध सीधे मुख्य मेमोरी में जाना चाहिए। अगला है, डेटा को धीमी सेकेंडरी स्टोरेज से फेच्ड किया जाता है। और अगला ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि डेटा को कैश मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है जिसे हिट के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है, कैश मेमोरी को रीसेट किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। जब सीपीयू कैश मेमोरी में मौजूदा डेटा को अनुरोध करता है तब डेटा को कैश मेमोरी से सीपीयू में स्थानांतरित किया जाता है जिसे हिट के रूप में जाना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। ऑप्शन है, हेलिक्स, विजार्ड, बाउंस और बफर। तो ये बफर है। बफर किसी बहुकार्यन तंत्र यानी कि मल्टीटास्किंग सिस्टम में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी? तो वो मूर का नियम बताता है। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूरे ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति की बारीकी से अध्ययन किया और यह बताया कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र
प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण संसाधन। तो राइट ऑप्शन है बी, निर्देश व्याख्या। किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जो डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डेटा प्रसंस्करण करना, ये सब करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, कैश मेमोरी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर और ये सभी। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार निर्भर करता है वो डिस्क स्पेस पर करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोसेसर जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है, कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? BIOS, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और CD। तो BIOS करता है। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो BIOS है। अगला क्वेश्चन है, एक मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो एक मेगाबाइट होता है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो, पिक्सल। तो ये बाइट होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर, यूटिलिटी। तो ये फर्मवेयर है जो BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने और मेंटेन रखने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, BIOS, कीबोर्ड या हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल डिस्क है जो कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा दर्शाया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है और इस डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है और डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो कंप्यूटर में CD-ROM हार्डवेयर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्यूटर में CD-ROM हार्डवेयर होता है जबकि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रैम, CD-ROM, रोम, CPU। तो परमानेंट जो मेमोरी होती है वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, और जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और मेगाबाइट। तो सबसे अधिक संग्रह की क्षमता होती है वो टेराबाइट में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? प्लॉटर, फैक्स मशीन, साउंड कार्ड, मॉनिटर। तो फैक्स मशीन होती है। ये ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है और इसका व्यावसायिक उपयोग 1865 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
ALU का विस्तृत रूप है, तो इसका विस्तृत रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य ALU द्वारा किया जाता है या डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्यवाहियां करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो कैश मेमोरी कार्य करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो वो आपकी ऑप्शन है रैम, रोम, ब्लूरे, हार्ड डिस्क। तो वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन सही है। रैम एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या डेटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है। उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो वो है आपका कैश डेटा। कैश डेटा या डेटा कैश मेमोरी में होता है और कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय यानी कि CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो राइट ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। ये किसी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को प्रोसेस करने हेतु इनपुट डेटा एवं निर्देश चाहिए होता है। तो यह इन इनपुट डेटा या निर्देश स्टोरेज डिवाइस मेमोरी में संग्रहित रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका होता है ALU का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है क्लॉक स्पीड, बैंडविड्थ, आवृत्ति और फ्लॉप्स। तो राइट ऑप्शन है इसमें क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रैम को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, चला जाता है। तो वो आपकी एस रैम है। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एस रैम होती है। ये डी रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में विद्युत आपूर्ति होती रहती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? तो इसकी आम परास 4 GB से 16 GB होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से कितना भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है? तो वो आपका 10 GB में 10 GB में डाला जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? मुख्य स्मृति, द्वितीयक स्मृति, द्वितीयक स्मृति और रजिस्टर्स। राइट ऑप्शन है द्वितीयक स्मृति मेमोरी। ये मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। तो राइट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक संसाधक के अतिरिक्त एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। ऑप्शन है नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट, डेटा लेंथ, वर्ड लेंथ और एक बाइट। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ बिट्स की वह संख्या है जो कंप्यूटर का सीपीयू एक बार में संसाधित करता है, इसे वर्ड बिट्स भी कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है? तो कौन सी एस रैम की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है। दूसरा, इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला है डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है और एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो इसमें जो सही नहीं है एस रैम के बारे में वो है इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, और जबकि डी रैम चिप में डेटा को बनाए रखने के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स पर चार्ज को समय समय पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? टेप ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड और माउस। तो टेप ड्राइवर है। टेप ड्राइव टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखी डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? सीडी रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो रैम आपका ब्लॉक डिवाइस नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मैन मेमोरी की मुख्य विशेषता है? यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं, विशेषता तीनों ही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन सही है। और इस मुख्य मेमोरी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यह सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, आमतौर पर यह वोलेटाइल मेमोरी है, यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज कार्य करती है और इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो वो आपकी डी रैम मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। एस रैम और डी रैम दोनों रैम के प्रकार हैं। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, यह डी रैम से तेज मेमोरी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? फ्लॉपी डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और स्टैटिक डिस्क ड्राइव। तो वो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? पहला है रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। दूसरा है रैम को मुख्यतः एस रैम और डी रैम दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला है रैम एक रीड राइट मेमोरी है। डी ऑप्शन है रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। तो इसमें जो आपका सही नहीं है रैम के बारे में वो है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही नहीं है। कंप्यूटर रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, ये गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो वो आपका कैश सबसे महंगा है
और हार्ड डिस्क रोम रैम कैश मेमोरी में सबसे तेज और महंगी कैश मेमोरी होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सीआरटी का मतलब क्या होता है? सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मुख्य रूप से पारंपरिक टेलीविज़न कंप्यूटर मॉनिटर में उपयोग होता था। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसने डिस्प्ले स्क्रीन के विकास में अहम भूमिका निभाई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। और यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विद्युतीय चालकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी कि ओएमआर। तो ये आपका एक प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड अंक एवं कोड को पढ़ता है और इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये आपका ओएमआर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो वो आपका प्लॉटर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कंस्ट्रक्शंस, प्लांट, ऑटोकैड आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। ये एक बड़ी तथा जटिल ग्राफ या रेखा चित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का उपयोग करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, डेजी व्हील प्रिंटर। तो आपका इंकजेट प्रिंटर नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी एसएसडी एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो एसएसडी का होता है पूर्ण रूप सॉलिड स्टेट ड्राइव। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? रजिस्टर, नियंत्रक, डेटा पाथ या कैश? तो आपका वो डेटा पाथ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डेटा पाथ प्रोसेसर का वह हिस्सा है जिसमें वे सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें एएलयू, रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर और बस जैसे घटक शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसडीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस के लिए एसएसडीएस एचएसडीएस की तुलना में धीमे होते हैं। दूसरा है, एसएसडीएस एनएनडी आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है, मूविंग भाग नहीं होता। एसएसडीएस में कोई मूविंग भाग नहीं होता जो उन्हें एचडीडीएस की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है। अगला है, एसएसडीएस एचडीडीएस की तुलना कम बिजली की खपत करते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो वो आपका बी सही है। 2, 3 और 4। तो इसमें आपका 2, 3 और 4 सत्य हैं एसएसडी के बारे में। 2, 3, 4 आपका सत्य है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करना। दूसरा है मेमोरी उपयोग की निगरानी करना, गणना और तार्किक संक्रियाएं करना, आंकड़ों का भंडारण करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, गणना और तार्किक संक्रियाएं करना ये एएलयू का कार्य है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एएलयू कंप्यूटर प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो एएलयू जो अंकगणितीय गणना जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक संक्रियाएं जैसे कि एएनडी और नोट
करता है। ये सीपीयू के भीतर वो भाग है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, ये सही है। दूसरा है, कैश मेमोरी क्विक एक्सेस यानी कि तेज पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है, ये भी सही है। अगला है, कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है, ये गलत है आपका। अगला ऑप्शन है, कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका 1 और 2 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कैश मेमोरी स्टैटिक रैम पर आधारित होती है जो डायनेमिक से तेज होती है, और कैश मेमोरी का मुख्य कार्य अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना है, जिससे सीपीयू को तेजी से डेटा प्राप्त हो सके। ये सीपीयू के अंदर और कभी कभी सीपीयू के बाहर भी हो सकती है। कैश मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो आपके 1 और 2 कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये आपके एएलयू के द्वारा किए जाते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआई का मतलब है? तो पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह एक कंप्यूटर बस है। पीसीआई एक कंप्यूटर बस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर घटकों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और नेटवर्क कार्ड इत्यादि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। तो कथन है, एसएसडीएस एचडीडीएस की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है, और कारण है एसएसडीएस फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं जबकि एचडीडीएस यांत्रिक भागों पर निर्भर होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो डिस्क की सतह पर, डिस्क पैक पर इस पर करती है, सतह के प्रति इंच ट्रैक पर करती है, ट्रैक की प्रति इंच बिट्स पर करती है, लेकिन डिस्क की गति पर नहीं करती, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव व स्वेप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? तो वो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है जो हार्ड ड्राइव पर स्वेप फाइल में डेटा संग्रहित करती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले बिट, बाइट और है आपका किलोबाइट और मेगाबाइट। तो ये होता है, ये जो सही मिलान है वो है बिट। क्या है? तो बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई है जो बाइनरी अवस्था 0 या 1 को दर्शाती है। बाइट बाइट 8 बिट्स से बना एक अक्षर या डेटा के एक छोटे टुकड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। किलोबाइट क्या है? तो ये 1024 बाइट्स आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है मेगाबाइट। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स आमतौर पर दस्तावेज, छोटे वीडियो या सॉफ्टवेयर जैसे डेटा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट्स आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो या बड़े प्रोग्राम जैसी बड़ी फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप से किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एमसीएम यानी कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। अगली है आपकी एस रैम और डी रैम। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, फ्लैश मेमोरी। आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए फ्लैश मेमोरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? तो बस एक तारों का एक बंडल जो भिन्न भिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है, ये बस कहलाती है।
जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों को जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा, एड्रेस, नियंत्रण, सिग्नल और पावर को ट्रांसफर करती है, तो वो बस कहलाती है। अगला क्वेश्चन और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर से संबंधित। किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था? ट्रांजिस्टर मेमोरी, चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय ड्रम, चुंबकीय टेप। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन है चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि डेटा को क्रम से पढ़ा या लिखा जा सकता है, जैसे कि कैसेट टेप में होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। ये आपके हार्डवेयर से संबंधित अभी तक उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछे हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा, वो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हार्डवेयर आज आपका जो टॉपिक था वो था हार्डवेयर। यूपी लेखपाल से संबंधित हमारे चैनल पर और भी वीडियो उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।